ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति। अध्याय 5 श्लोक नंबर 27-28 और लास्ट में 29, 3 श्लोक मात्र हैं। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवौ प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर् मुनिर्मोक्षपरायणा विगतिच्छा भयक्रोधा यः सदा मुक्त एव सा। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, बाहर के विषय भोगों को बाहर ही निकालकर, बाहर के विषय भोगों को बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिनकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि है, इच्छा भय क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। यहाँ भगवान अब पिछले जितनी बातें कहीं तो यहाँ कुछ प्रैक्टिकल भी भगवान बता रहे हैं कि कुछ अभ्यास के तौर पे, साधना के तौर पे भी कुछ करना होगा। क्या बात है जो सुन ली, समझनी, बुद्धि का समझना ही पर्याप्त है या साधना के रूप में कुछ करना भी है? तो दोनों का सहयोग है, क्योंकि हमारा जीवन शरीर है और मन है। तो शरीर और मन के दोनों स्तर पर हम जीवन को जीते हैं। शरीर का संबंध संसार से होता है और वो बाहर का संसार हमारे मन में भी प्रवेश करता है। बाहर की वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, उनके प्रति आकर्षण, उनके प्रति कामना, वासना, मांग। तो यही नहीं कि आंख ने देखा और वासना पैदा हो गई, या कान ने सुना और वासना पैदा हो गई, जीव ने स्वाद, ऐसा नहीं। उसके पीछे मन का भी सहयोग है, मन का भी संबंध है। मन भी सहयोग कर रहा है, मन भी उन्हें ताकत दे रहा है। तो संबंध बाहर बाहर तक ही नहीं है कि इंद्रियां और इंद्रियों के विषय ही मात्र हों, उनके साथ मन का भी जोड़ है। इसीलिए मनुष्य छोड़ के, मनुष्य मात्र को छोड़ के और सभी प्राणी वो शरीर के स्तर पर जीते, इंद्रियों के स्तर पर जीते। भूख लगती है तो भोजन करते, भूख नहीं लगती है तो भोजन नहीं करते। अब उनके लिए भूख कोई भोजन के लिए, भोजन जो है भूख के लिए है, मात्र स्वाद के लिए नहीं। लेकिन हम भोजन जो करते हैं मात्र भूख के लिए नहीं करते, स्वाद के लिए भी करते हैं। हम इन आंखों का उपयोग
व्यक्तियों को, वस्तुओं को देखने के लिए ही नहीं करते, उनके माध्यम से भी हम भोग लेते हैं। ये सुंदर है, ये कुरूप है, ये अच्छा है या बुरा है, ये भोजन स्वादिष्ट है, ये अस्वादिष्ट है। तो उनके साथ जो हम उनसे संस्कार बनते हैं। मात्र भोजन किया जाए तो कोई संस्कार नहीं, लेकिन भोजन के साथ जब हम रुचि जोड़ते हैं, अच्छा या बुरा जोड़ते हैं, स्वाद बेस्वाद जोड़ते हैं, तो फिर वो उसके साथ मन जुड़ गया, वासना जुड़ गई, संस्कार जुड़ गए। ऐसे ही आंख के माध्यम से हमने रूप देखा, लेकिन वही आंख फिर निर्णय भी करती है, ये सुंदर है, ये कुरूप है, ये प्रिय है, ये अप्रिय है। तो जो आंख ने देखा होता तो मात्र देखा, बात पूरी हो गई। लेकिन जो निर्णय किए जा रहे हैं सुंदर या कुरूप के, अच्छा या बुरा के, स्वाद बेस्वाद के, वो मन के का संबंध जुड़ा है। और मन का संबंध जुड़ा, इसलिए इंद्रियां नहीं बिगड़ती हैं, मन बिगड़ता है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह इंद्रियों में नहीं है, शरीर नहीं, ये मन की बीमारियां हैं, मन बिगड़ता है। तो इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब से मन को कैसे मुक्त किया जाए और मन को कैसे स्वस्थ किया जाए, इनसे मन हटे और अपने में ठहरे, बाहर के विषयों से, व्यक्तियों से हटे और स्वयं में ठहरे। तो बाहर विषयों से जुड़ेगा तो अस्वस्थ रहेगा, स्वयं में ठहरेगा तो स्वास्थ्य का अर्थ ही स्वयं में ठहरना। स्वयं में स्वास्थ्य का अर्थ है स्वयं में ठहरना। तो जब मन हमारा स्वयं में ठहर जाता, बहिर्मुखी ना होकर अंतर्मुखी हो जाता, तो हम स्वस्थ होते हैं। तो इसलिए भगवान यहाँ पे कुछ विधि भी बता रहे कि साधना की विधि भी क्या हो। अब आप देखें, मन बहुत सूक्ष्म है, शरीर स्थूल है। शरीर को आप ठीक जल्दी पकड़ सकते, शरीर के साथ कुछ कर सकते। इसलिए पतंजलि योग दर्शन में मन से शुरू नहीं किया, शरीर से शुरू किया। पहले यम नियम दिए कि तुम्हारी दिनचर्या कैसे हो, यम नियम तमाम तरह के, कि ये ऐसे तुम्हारा खान पान हो, ऐसा विचार हो, ऐसी दिनचर्या हो, ऐसा व्यवहार हो, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह, ये सब यम नियम दिए कि ये करना चाहिए। अहिंसा का पालन हो, अहिंसा का पालन हो, सत्य का पालन हो, अहिंसा, आस्तेय का पालन हो, ब्रह्मचर्य का पालन हो। ये सब भगवान ने का बारह से दिए। फिर आसन प्राणायाम दिए कि आसन की सिद्धि हो, शरीर स्वस्थ हो। अब अगर शरीर आपका ठीक से बैठ नहीं पा रहा, अगर 1 घंटा 2 घंटे आप ठीक से एक आसन में बैठ भी नहीं सकते, तो फिर ध्यान कैसे हो पाएगा? अगर हर समय हिलते डुलते रहें तो बात तो नहीं हो पाती, ध्यान साधना तो नहीं हो पाएगी। तो स्थिर आसन हो, और स्थिर आसन के लिए शरीर के स्तर पर भी आपको भगवान ने पहले दिए हैं कि आप ये योगासन करो, जिससे शरीर के आपके जोड़ ठीक हो, शरीर आपका निरोग हो। कहीं घुटनों में दर्द है तो कहीं स्पाइन में दर्द है, कहीं शरीर के अलग अलग अंग अलग अलग तरह की तरकीब तकलीफ दे रहे। क्योंकि एक उम्र पर अब शरीर में ब्लड प्रेशर धीमा होने लगता, श्वास की गति धीमी, फेफड़े धीमे होने लगते हैं, और हृदय की गति भी धीमी होने लगती है। तो उस अवस्था में थोड़ा चाहिए कि शरीर को थोड़ा ऊर्जावान बनाएं। तो शरीर के स्तर पे क्या क्या किया जा सकता है, वो आसन में तमाम तरह के आसन पतंजलि योग में दिए हैं कि शरीर के पर क्या किया। फिर शरीर के साथ प्राण है, पंच प्राण, प्राणों के स्तर पर क्योंकि शरीर स्थूल है, शरीर से थोड़ा कम स्थूल, या कहें थोड़ा कम स्थूल, थोड़ा सूक्ष्म प्राण है, श्वास है, श्वास का आना जाना, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये पंच प्राण है। इनकी गति को हम किस प्रकार से संयमित करें, बहुत धीमी ना हो, बहुत तेज भी ना हो, समता में कैसे रखें श्वास को, तो उसमें प्राणायाम आपको सहयोगी होगा, मदद करेगा। तो आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। अब प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये मन से जुड़े। कि प्रत्याहार का अर्थ है कि हमारी इंद्रियां
उनके विषयों से हटे, इंद्रियों को उनके विषयों से हटे। आंख से हम रूप ना देखें, कान से शब्द ना सुने, जीभ से स्वाद ना लें, नासिका से गंध ग्रहण ना करें, त्वचा से स्पर्श का बोध ना हो। अब चलो, आंख से हमने अगर रूप ना देखे तो आंख बंद कर सकते हैं, लेकिन अब क्या क्या बंद करोगे? कान को कैसे बंद करोगे? अच्छा, कोई कान को भी बंद कर ले, आवाज बाहर से ना सुने, फिर नासिका को कैसे बंद करोगे? नासिका बंद करोगे तो आदमी मर भी जाएगा, श्वास तो आएगी जाएगी। तो भगवान कहते हैं ये इंद्रियों को जो बहिर्मुखी हैं, वो मात्र इंद्रियां बहिर्मुखी नहीं होती, आंख तो बंद हो जाएगी, लेकिन इंद्रियां ही बहिर्मुखी नहीं, उनका मन के साथ संबंध है, मन बहिर्मुखी होता है। तो मन का अगर सहयोग ना मिले, इंद्रियों को मन का सहयोग ना मिले, तो इंद्रियां अपने विषयों से हट जाती हैं। अब देखो, एक आदमी सोया हुआ है और सोए हुए आदमी की आंख भले खुली हो, कान भले खुला हो, नासिका खुली हुई है, लेकिन उससे पूछो सोते हुए व्यक्ति को गंध ग्रहण की थी? नहीं। कोई शब्द सुना था? नहीं। खूब कोलाहल हो रहा था, लेकिन उसे सुनाई नहीं दिया। तमाम तरह की गंध वहां थी, लेकिन उसने ग्रहण नहीं की। और त्वचा भी स्पर्श का सुख नहीं देख पा रही कि हम गद्दे पर सोए हैं या जमीन पर सोए। कारण क्या था? इंद्रियां विषयों के संपर्क में हैं, लेकिन मन हट गया वहां से, मन हट गया। और मन हट गया तो वो सूचना नहीं दे पा रही हैं, अच्छे या बुरे का, सुखद या दुखद का, प्रिय अप्रिय का, वो कोई सूचना नहीं दे पा रहे। किसी का आदमी, कोई आदमी के घर में आग लग गई और उसे खबर मिली कि वो उसके घर में आग लगी। अब वो दुकान से जब दौड़ कर जा रहा घर की तरफ, तो रास्ते में कितने लोग मिले, उसके सामने कितने लोग मिले, कोई नमस्कार कर रहा है, कोई बुला रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है, वो उसका ध्यान किसी की तरफ नहीं है, किसी की आवाज सुन नहीं रहा है। कान है लेकिन सुनाई नहीं पड़ रहा, आंख है लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसकी मन पर घर में आग लगी है, वो छा गई है, वो छाप पड़ गई कि घर में आग लगी है। ये सारी इसलिए मन कान से सुनने के लिए तैयार नहीं है, मन आंख से कुछ देख लेने की तैयार नहीं है, भाग रहा है वो अपने घर की तरफ। आंख से देख नहीं पा रहा कि कौन उसके सामने आ रहे हैं, जा रहे हैं, कान से लोग बुला रहे तो सुन नहीं पा रहा। दूसरे दिन लोग उसको कहें क्या हो गया था, आप ऐसे आपाधापी में भागे, ऐसे उतावलेपन के भागे जा रहे थे, क्या हो गया था? हमने आपको कितनी बार पुकारा हो, आपने सुना नहीं, मैं बिल्कुल आपके सामने था, आपने मुझे देखा भी नहीं। तो वो यही कहेगा क्योंकि मेरा मन नहीं था वहां पर, मन इंद्रियों के पीछे नहीं था। मन पर, घर पर आग लगी, वो पूरी तरह से वो घटना हावी हो गई थी। तो मन अवेलेबल नहीं था इंद्रियों के साथ, मन नहीं जुड़ा था इंद्रियों के साथ। तो भगवान कहते हैं अब ऐसे ही जब ध्यान में बैठे, आंख तो बंद कर ली, और इंद्रियों को विषयों से कैसे अलग करें, उनका मन में चिंतन ना हो। अब उनका चिंतन ना हो, अब चिंतन को कैसे रोका जाए? क्योंकि चिंतन तो चलता है, हमारे रोकने से तो हम ये तो नहीं कहते, हम मन से कहते कि बस चिंतन बंद करो, मन ने चिंतन बंद कर दिया। ऐसा हो जाता क्या? कोई नहीं चाहता कि मन हमारा अशांत हो, लेकिन अशांत होता है। कोई नहीं चाहता कि मन में विचार आए, लेकिन विचार आते। कोई नहीं चाहता कि मन में किसी वस्तु का, व्यक्ति का कोई चिंतन चले, लेकिन चिंतन चलता है। क्या रोक पाएंगे उसे? तो हमारे कहने मात्र से वो रुकने वाले नहीं हैं। तो भगवान ने कुछ विधि बताई कि विधि कुछ करो, इन विधियों के करने से क्या होगा कि तुम्हारा मन जो बहिर्मुखी है वो अंतर्मुखी होगा, विषयों से हटेगा, व्यक्तियों से हटेगा मन। और जब व्यक्तियों से, विषयों से मन हटेगा तो इंद्रियां विषयों के नजदीक होते हुए विषय का ज्ञान नहीं होंगे, विषयों से, इंद्रियां भी विषयों से कट गई। अगर मन हट गया तो इंद्रियां भी विषयों से हट गई। तो अब मन को कैसे हटाया जाए वहां विषयों से? तो मन से चिंतन बंद किया जाए, और मन में क्या किया कि अपने मन को, अपनी एकाग्रता को कहीं और लगाया जाए।
अब देखो, जैसे हमने 7 तरह के, अभी तो पंच ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 तरह के हमने संसार को जाना। संसार का ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से होता है। आंख से हमने रंग देखा, रूप देखा, जीभ से हमने स्वाद लिया, कान से हमने शब्द सुना। अगर कान ना होता तो हमें यह मालूम होता क्या कि शब्द भी कोई चीज होती है। आंख ना होती तो रंग का ज्ञान होता, सोचो। जीभ ना होती तो स्वाद का ज्ञान होता, नासिका ना होती तो गंध का अनुभव होता। अब ये जो हमने विषयों का ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से किया, सुना है कोई व्यक्ति जन्मांध था, कोई व्यक्ति जन्मांध था, जन्म से अंधा था, तो उसका एक मित्र था, वो दोनों ही मिलकर एक साथ रहते थे, और दोनों एक तरह से भिखारी कहो या कोई फकीर कहो, साधु कहो, दोनों एक साथ रहते थे, एक साथ मिलकर अपना गुजारा करते थे। दोनों जब भिक्षा के लिए बस्ती में जाते थे, भिक्षा के लिए जब बस्ती में जाते थे तो दोनों मिलकर जाते थे, क्योंकि अंधा अकेला जा नहीं सकता, तो दूसरे का सहारा लेके जाता था, दूसरे मित्र के सहारे। संयोग की बात क्या हुई कि एक दिन उसका अंधा साधु बीमार हो गया और दूसरा मित्र अकेले ही भोजन में भिक्षा के लिए गया, और जो भिक्षा मिली थी वो भिक्षा खा के आ गया। तो उसका जो अंधा साधु था, जिस आज हम अंधे को अंधा नहीं कहते हैं, आज उन्हें भी हम कहते हैं प्रज्ञा चक्षु। प्रज्ञा चक्षु अच्छी बात है। कभी कभी शब्द तो शब्द है, लेकिन उन शब्दों के पीछे धारणा कोई निंदा की धारणा ना हो, ना कोई निंदा की धारणा ना हो। किसी के साथ ऐसी घटनाएं घट सकती, कोई किसी का शरीर भी अंग भंग हो सकता है, कोई निंदा की धारणा ना हो। तो जो व्यक्ति ऐसा जन्मांध था, प्रज्ञा चक्षु था, उसने पूछा भोजन में क्या मिला था। तो दूसरे साथी ने कहा आज भोजन में मुझे खीर मिली थी, मैं खीर खा के आया। तो उसने पूछा खीर क्या होती है। अंधे मित्र ने पूछा खीर क्या होती है। उसने कहा दूध की बनी होती है, दूध से बनती है। तो कहा दूध क्या होता है। अब दूध क्या होता है। उसने कहा दूध सफेद रंग का होता है, दूध सफेद रंग का होता है। तो उसने कहा फिर सफेद रंग कैसा होता है। अब अंधे आदमी को कैसे बताओ कि सफेद रंग कैसा होता है। तो उसने कहा सफेद रंग बगुले जैसा होता है, सफेद रंग बगुले जैसा होता है। अब संकट खड़े हो गए, फिर बगुला कैसा होता है। तो उसने कहा बगुला कैसा होता है। तो उसने अपने हाथ की ऐसी आकृति बनाई और कहा बगुला ऐसा होता, हाथ की आकृति बनाई। जब ऐसे हाथ की आकृति बनाई, बगुला ऐसा होता है, तो अंधे ने उसके हाथ पर ऐसे हाथ फेरा, उसके हाथ पर हाथ फेर के कहा ठीक है मैं समझ गया, खीर टेढ़ी होती है, खीर टेढ़ी होती है। अब सोचो, एक व्यक्ति जो जन्मांध है, प्रज्ञा चक्षु है, उसे कैसे समझा पाओगे कि सफेद रंग क्या है। खीर दूध की बनी है, दूध सफेद रंग का होता है, सफेद रंग बगुला जैसा होता है, और बगुला कैसा होता। तो उतना हाथ की आकृति बना के दिखाई कि ऐसा होता, तो समझ गया खीर टेढ़ी होती है। अंधे व्यक्ति को रंग का ज्ञान कैसे कराओगे। और भ्रांतियों से भ्रांति, एक भ्रांति से दूसरी भ्रांति, एक संदेह से दूसरा संदेह, एक भूल से दूसरी भूल खड़ी होती चली जाती। कोई उपाय नहीं है कि अंधे को आप रंग का ज्ञान कराएं। अंधे को आंख का इलाज हो तो ठीक है कि आंख का इलाज हो, फिर बताने की जरूरत नहीं कि रंग कैसा होता है, सफेद रंग कैसा होता है। ऐसे ही संसार को अलग अलग इंद्रियों से हमने जाना। अब आजकल विज्ञान तो 5 ना के 7 इंद्रियां कहने लगा। बहुत से लोग, तमाम दार्शनिक, उन्होंने 7 इंद्रियां कही, बल्कि उन्होंने कान पर 2 इंद्रियां बताई कि कान पर एक सुनने का ही काम नहीं करता है, कान एक और काम करता है शरीर में संतुलन बनाए रखने का। कान पे सुनने का भी कान काम करता है, सुनने का, और शरीर के संतुलन बनाने का, बैलेंस बनाने का भी काम जो है कान करता है।
इसलिए कभी कभी आप देखो किसी व्यक्ति के कान पर कोई थप्पड़ जोर से मार दे तो वो आदमी मूर्छित होकर गिर जाता, चक्कर खा के गिर जाता। वो चक्कर खा के गिर जाता क्योंकि संतुलन बिगड़ गया। कान पर शरीर के संतुलन बनाने की जो इंद्रिय है वो प्रभावित हुई, वो डमाडोल हुई और वो व्यक्ति चक्कर खा के गिर सकता है। तो कान पर कहते दो इंद्रियां हैं। और कभी भी देखो जब प्रेम की कोई घटना हो, भाव की कोई घटना हो, प्रेम की कोई घटना हो, तो किसी से पूछो भगवान से तुम्हें कितना प्रेम है, प्रेम की कोई बात हो, भाव की कोई बात हो, सभी किसी भी उनकी भाषाएं कुछ भी हो, सारी दुनिया में किसी की कोई भी भाषा हो, लेकिन जब प्रेम की कोई बात होती है तो कोई भी अपना हाथ सिर पर नहीं रखता, हाथ छाती पर लाते। हर कोई बात प्रेम की बात में अपने हाथ छाती पे लाते, हृदय पर लाते। तो हृदय को तो माना है कि प्रेम की घटना हृदय से होती है, दिमाग से नहीं होती, दिल से होती है, सिर से नहीं होती है, हृदय से होती है। इसलिए कोई सिर पे हाथ नहीं रखता, दिल पर हाथ रखता जब प्रेम की कहीं वो बात हो, भाव की कोई बात हो। तो उसे भी एक इंद्रिय के रूप में, अंतःकरण को भी एक इंद्रिय के रूप में। अब जैसे हम 5 ज्ञानेंद्रियों से बहिर्मुखी होते हैं, बाहर के संसार से जुड़ते हैं, 5 कहो या 7 कहो, ऐसे ही अंदर के संसार से जुड़ना हो, अंदर की दुनिया से जुड़ना हो। बाहर के दुनिया से जुड़ने के लिए, व्यक्ति वस्तुओं के लिए, पदार्थ से जुड़ने के लिए भगवान ने ये इंद्रियाएं दी हैं जो बाहर के विषयों का ज्ञान कराएंगे। अंदर की दुनिया का ज्ञान कैसे हो, अंदर के संसार का बोध कैसे हो, तो भगवान ने अंदर से जुड़ने के लिए भी अलग अलग इंद्रियाएं दी हैं। उन्हें इंद्रियां कहो, अंतर इंद्रियां कहो, या उन्हें केंद्र कहो, चक्र कहो। तो उसी तरीके से 7 इंद्रियां, ऐसे 7 चक्र। उसी तरीके से 7 चक्र भी है। सिर से आप देखें, सिर पे जो सबसे टॉप पे है, सिर के ऊपर, जिसे हम ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं या सहस्रार चक्र कहते हैं, दोनों भ्रुकुटी के बीच में, मध्य में जो है, दोनों भौं के बीच में, भ्रूर मध्य, यहां भगवान ने कहा जो दोनों भौं के बीच में है, उसे कहा है कि ये क्या है, आज्ञा चक्र है। कंठ पर है, इसे विशुद्ध चक्र है। छाती पर है, अनाहत चक्र है। पेट पर है, मणिपुर चक्र है। तो ऐसे अलग अलग 7 चक्र दिए। अब यहां भगवान के सामने अर्जुन है, तो अर्जुन को एक रजोगुणी है, क्षत्रिय है, तो अर्जुन के अंदर एक संकल्प की शक्ति जगानी है। और संकल्प की शक्ति जगाने के लिए भगवान कौन सा केंद्र बता रहे हैं, आज्ञा चक्र बता रहे हैं, दोनों भवों के बीच में। तो भगवान कहते हैं नासिका के दोनों भवों के बीच में, भगवान के भ्रुकुटी के बीच में, तो आज्ञा चक्र पर ध्यान के लिए, क्योंकि आज्ञा चक्र अगर सक्रिय होगा तो जो अर्जुन के अंदर काम और क्रोध की ऊर्जा है, वो काम और क्रोध की ऊर्जा संकल्प में बदलेगी। अभी हम काम क्रोध के बसीभूत होकर काम करते हैं, काम क्रोध के बसीभूत होकर हम काम करते हैं। और अगर हमारा संकल्प मजबूत हो जाए तो इस आज्ञा चक्र के माध्यम से फिर हमारा काम क्रोध हमारे अधीन होकर काम करेगा। हमारा मन, हमारा काम, हमारा क्रोध हमारे संकल्प के शक्ति के माध्यम से काम करेगा। तो अर्जुन के अंदर एक संकल्प की शक्ति बढ़ाई जाए, विल पावर बढ़ाया जाए, उसके लिए भगवान ने एक चक्र दिया, आज्ञा चक्र, कि आज्ञा चक्र पर ध्यान हो। और आज्ञा चक्र पर ध्यान कैसे है कि अपना ध्यान वहां लाया जाए। जैसे विषयों के साथ हमने जब ध्यान को जोड़ा तो विषयों का ज्ञान हुआ, आंख के साथ ध्यान जोड़ा तो रूप का ज्ञान हुआ, जीभ के साथ ध्यान को जोड़ा तो स्वाद का ज्ञान हुआ, कान के शब्द ध्यान को जोड़ा तो शब्द का ज्ञान हुआ। कभी कभी कहते हैं ना, देखो एक दूर एक आवाज आ रही सुनो, कोई कभी तुमको कहे कि दूर एक आवाज आ रही सुनो, तो आप कह रहे नहीं मुझे सुनाई दे, तो वो कहे जरा ध्यान से सुनो। फिर देखो, पूरा ध्यान से देखो, तुम्हें अंदर एक और आवाज सुनाई देगी,
एक और हल्की सी आवाज तुम्हें अंदर से सुनाई देगी, जिसे कहते अनहद नाद। अनहद नाद लगातार एक हल्की सा जैसे कई अंधेरी जगह में, सुनसान जगह में जाओ, एक सन्नाटा सा होता है, जिसे कहते सन्नाटा, कि अंधेरी जगह पे गए, सुनसान जगह गए, बिल्कुल कोई शांत नहीं था, कोई कोलाहल नहीं था, तो क्या था, एक सन्नाटा था। और सन्नाटा में भी ऐसे लगेगा जैसे एक हल्की सी कोई एक आवाज है, कोई आवाज गूंज रही है, कोई आवाज, सन्नाटे की एक आवाज गूंज रही, उसे कहते हैं साउंड ऑफ साइलेंस। साउंड ऑफ साइलेंस, साइलेंस की भी एक साउंड है, लेकिन वो साउंड कैसी है, अनहद है। अनहद का अर्थ है कि प्रायः साउंड कब पैदा होती है, जब दो चीजें आपस में टकराती हैं। जब दो चीजें आपस में टकराती हैं तो ध्वनि पैदा होती है। अब दोनों हाथों को आपस में टकराओ तो ताली से एक आवाज बनती है। घंटे के साथ कुछ मारा जाए, कुछ चोट की जाए तो आवाज पैदा, तो एक तो आवाज होती है जिसका हमें अनुभव है, उसे को आहत से होती है, आहत से, एक दूसरों को टक्कर मारने से, दूसरों को चोट पहुंचाने से, स्ट्राइकिंग करने से। और एक होती है जिसे अंदर में जो ध्वनि है, वो अंदर की ध्वनि कैसी, अनहद है, जहां कोई दो का टकराहट नहीं है, एक सन्नाटा है, एक शून्य है, एक मौन है। उस मौन में, शून्य में, सन्नाटे में एक तरह की आवाज, एक ध्वनि है, जिसे अनहद नाद कहा। कबीर ने उसको अनहद नाद कहा, नानक ने भी उसको अनहद नाद ही कहा। तो वो सुनाई देगी कब, जब उस पर तुम्हारी पूरी तरह एकाग्रता हो, सजगता हो, होश हो, पूरा ध्यान हो। तो भगवान कहते हैं जैसे बाहर के विषयों के साथ ध्यान जोड़ा है तो विषयों का ज्ञान हुआ, वस्तुओं का, ऐसे ही उस ध्यान को इन चक्रों के साथ जोड़ो। जब आपका ध्यान आज्ञा चक्र पर आ जाए तो आपकी विल पावर बढ़ेगी। और जिनको विल पावर बढ़ाना हो, और जिनकी विल पावर बहुत मजबूत है, वो बहुत राजसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, रजोगुणी होते हैं, थोड़ा एग्रेसिव नेचर के होते हैं, एग्रेसिव नेचर। और खासतौर से पुरुषों के लिए और कुछ स्त्रियों के लिए है कि वो हृदय पर एकाग्र करें, अपना ध्यान, अपनी सजगता, अपना होश, अपनी अटेंशन हृदय पर ले आए। अब हृदय पर जो होगा, अनाहत चक्र पर, वहां व्यक्ति के अंदर प्रेम का भाव आता, क्योंकि हृदय प्रेम की बात तो आदमी छाती पर हाथ रखता, प्रेम का भाव। तो प्रेम का भाव कब ज्यादा मजबूत होता है, कब ज्यादा सक्रिय होता है, जब ध्यान किया जाए हृदय पर। हृदय पर ध्यान किया जाए तो प्रेम का भाव ज्यादा सक्रिय होता है, और ये चक्र जो हमारा अनाहत चक्र है, ये सक्रिय होता है। तो अर्जुन, भगवान के सामने अर्जुन, इसलिए भगवान अर्जुन को सलाह दे रहे, और जब कहते हैं कि अपना ध्यान भृगु मध्य पर ले आओ, आज्ञा चक्र पर ले आओ, फिर साथ में कह रहे हैं कि श्वास की गति, आते जाते श्वास को आप देखने भी लगो तो आप देखेंगे कि आपकी श्वास बाहर गई है। बाहर जाती हुई श्वास को कहते अपान, अंदर आती हुई श्वास को कहते प्राण। अब जैसे जैसे आप देखेंगे, जैसे जैसे ध्यान गहरा होगा, श्वास अंदर गई, हमने उसे कहा पूरक, उसको कहते हैं पूरक। श्वास बाहर छोड़ते उसे कहते हैं रेचक। श्वास अंदर ली तो पूरक, श्वास बाहर छोड़ी तो रेचक। और बीच में कुंभक होता है। कुंभक का अर्थ है कि जब सांस हमने ली तो तुरंत बाहर नहीं छूट निकलती है, थोड़ा अंदर रुकती भी है, अंदर रुकती है। और जब बाहर छोड़ी तो तुरंत बाहर वापस अंदर नहीं जाती है, छोड़ने के बाद भी तुरंत वापस नहीं जाती है, थोड़ा रुकती है। तो अंता और बाह कुंभक हो जाते। और आप देखें जब कुंभक हो, श्वास ठहर गई हो, रिटेंशन ऑफ ब्रेथ, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन और रिटेंशन, कुंभक, जब सांस ठहर गई हो उस समय जरा आप देखना कि आपका मन भी ठहर जाता है। जब श्वास ठहरती है तो मन भी ठहर जाता है, या जब मन ठहरता है तो श्वास ठहर जाती है। दोनों एक दूसरे के अन्योन्याश्रित हैं, म्यूचुअल डिपेंडेंट हैं।
इसलिए प्राणायाम के माध्यम से मन को कैसे रोका जाए, प्राणायाम के माध्यम कि अगर कुंभक की अवस्था हो, अब मैं आप देखें आपके विचार भी रुक जाते हैं, मन भी ठहर जाता है, संकल्प विकल्प से मन मुक्त हो जाता, ठहर जाता। तो अब जितनी देर तक कुंभक रहेगी मन भी ठहर जाता, विचार ठहर जाते, और फिर बाहर के संबंधों से, और जब विचार ठहर जाते हैं व्यक्ति के अंदर संकल्प शक्ति पैदा होती है। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन तुम्हारी साधना में भ्रुकुटी के मध्य में नासिका में विचार करने, प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा मोक्ष प्राण मुनि इच्छा भय क्रोध से रहित हो जाता है। इच्छा भय क्रोध से रहित हो गए, वह सदा मुक्त ही है। इच्छा भय और क्रोध से, विगत इच्छा भय क्रोध। भगवान कहते ऐसा व्यक्ति इच्छा भय क्रोध से मुक्त हो जाता है। जिस कौन है जो मोक्ष प्राण है और जीती हुई, जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं। तो इस तरीके से साधना में प्राणायाम से, ध्यान से व्यक्ति का क्या होगा कि जो उसके अंदर काम की शक्ति थी, क्रोध की शक्ति थी, वो काम की, क्रोध की शक्ति, भय की शक्ति भगवान कहते हैं वो संकल्प में बदल जाती। अभी हम उनसे प्रभावित होते थे, काम से प्रभावित होते थे, भय से प्रभावित होते थे, क्रोध से प्रभावित होते थे कि वो हमें चलाती थी। लेकिन इस प्राणायाम के माध्यम से आज्ञा चक्र पर हम करते हैं तो हमारे अंदर संकल्प शक्ति बढ़ती है, और संकल्प शक्ति के बढ़ने से काम क्रोध भय हमारे अंदर वशीभूत हो जाते हैं, हमारे अंडर में हो जाते हैं। ऐसे मान के चलो जैसे कोई एक अनट्रेंड घोड़ा हो और एक ट्रेंड घोड़ा हो, एक जंगली घोड़ा हो और एक पालतू प्रशिक्षित घोड़ा हो। तो जो जंगली घोड़ा होगा वो अपने ढंग से व्यवहार करेगा, आप उस पर सवार होंगे तो आपकी नहीं सुनेगा, अपने ढंग से कहीं भी आपको ले जाएगा अगर आप उस पर बैठ गए। लेकिन जो प्रशिक्षित है, ट्रेंड है, वो आप जहां ले जाना चाहेंगे वहां जाएगा, अपनी मनमानी नहीं करेगा। ऐसे ही भगवान की ये इंद्रियां मन बुद्धि पर जिसका विजय है, यानी मन बुद्धि इंद्रियों पर जिस व्यक्ति ने अपना अधिकार रखा है, जो संकल्प के अधीन है, व्यक्ति के साधक के संकल्प के अधीन है, वो मन बुद्धि इंद्रियां जो काम के तरफ जा रही थी, विषयों की तरफ जा रही थी, क्रोध की तरफ जा रही थी, भय की तरफ जा रही थी, वो अब व्यक्ति के सहयोगी भूमिका में होंगी साधना के लिए। जो संसार से जोड़ रही थी अब वो परमात्मा से भी जोड़ने में मदद करेंगी। जो संसार की तरफ, काम किसके लिए था? संसार के लिए था। क्रोध किस लिए था? संसार के लिए। हमने कुछ मांगा ना मिला तो क्रोध। जो हमारी काम थी, मांग थी, कामना थी, मांग थी, चाह थी, वो ना मिला, और जिस जो कारण में अवरोध बना, अवरोधक बना, रुकावट बना, उस पर क्रोध आया। जो मिला है वो छीनना जाए तो भय भी आया। जो मिला, धन मिला, मान मिला, पद मिला, परिवार मिला, शरीर मिला, ये छूट ना जाए इसका भय भी है। तो भगवान कहते जो हमारा काम क्रोध लोभ हमारे एक विध्वंसक शक्ति थी, ऊर्जा जो हमारी थी वो विध्वंस में लग रही थी, वो निर्माण में लगेगी। जो हमारी दुश्मन की तरह हमारे साथ में थी वो सहयोगी भूमिका में आएगी। वो सहयोगी भूमिका, मित्र की तरह हमारी सहयोगी भूमिका में आएगी। तो संकल्प शक्ति मजबूत होगी साधना से, कि इस प्रकार से साधना करेंगे। आज्ञा चक्र पर अपने ध्यान को एकाग्र करें, आती जाती श्वास में एक सम रखें, और जैसे जैसे मन शांत होता है श्वास हल्की हो जाती है। कभी भी आपको देखो, क्रोध है तो श्वास तेज होगी, वासना है तो श्वास तेज होगी, और जब मन शांत होता है, कोई क्रोध नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई भय नहीं, मन शांत है, तो आप देखेंगे इतनी हल्की सी श्वास हो जाती, जैसे नाक के टिप को छू के लौट रही है, मात्र नाक के टिप को ही छू के लौट रही है, बहुत हल्की हो जाती है। क्योंकि मन शांत है तो श्वास भी शांत हो जाती है। मन में कोई उत्तेजना है, मन में कोई वासना है, तो शरीर भी उत्तेजित हो जाती है, हमारी श्वास भी उत्तेजित हो जाती है। तो एक तरह से श्वास जो है वो सेतु है दोनों के बीच में, शरीर को जोड़ रहा है, इधर आत्मा को जोड़ रहा है, दोनों के बीच में सेतु का काम कर रहा है। बहिर्मुखी होती है
विषयों, हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी होती हैं विषयों से, तो संसार से जोड़ेगा यही श्वास, और इसी श्वास के माध्यम से हम अंतर्मुखी भी होते हैं तो आत्मा से जुड़ते हैं प्राणायाम के माध्यम से, कि हम संसार से हटके परमात्मा से कैसे जुड़े। और फिर ऐसा व्यक्ति का जो क्रोध है, भय है, काम क्रोध भय, उस पर उसका अधिकार हो जाता है, और वो जिसका अधिकार हो जाता है उससे वो रहित हो जाता है। वो ऊर्जा जो उसके प्रतिकूल थी वो अनुकूल हो गई। भाई ऊर्जा तो ऊर्जा है। अब देखो एटॉमिक एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है। अब इस न्यूक्लियर एनर्जी से, एटॉमिक एनर्जी से, अणु शक्ति से आप विध्वंस भी कर सकते, निर्माण कर सकते। ऊर्जा तो ऊर्जा है। इस बिजली के द्वारा कोई आदमी आत्महत्या करना चाहे तो वो भी कर सकता है, अन्यथा बिजली निर्माण के काम में लगी हुई है। ऊर्जा तो ऊर्जा। एक तलवार से आप सब्जी भी काट सकते हैं, एक तलवार से आप किसी का गला भी काट सकते हैं। चाकू तो चाकू, चाकू की दोनों उपयोगिता। तो यही ऊर्जा का दुरुपयोग ना हो, सदुपयोग कैसे हो, ऊर्जा हमारी विध्वंसक ना हो, निर्माण में कैसे लगे, वो साधना के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से किस प्रकार से अपने संकल्प को, भगवान कहते हैं, मजबूत किया जाए। और जब इस प्रकार से हमारा संकल्प मजबूत होता है तो ऊर्जा, बहिर्मुखी ऊर्जा जो है वो अंतर्मुखी ऊर्जा हमें परमात्मा से जोड़ती है, साधना में हमारी सहयोगी भूमिका में आ जाती है। और सहयोगी भूमिका, और ऐसा व्यक्ति मोक्ष परायण हो जाता है, क्योंकि संसार से हटा तो परमात्मा से जुड़ा। अब दो राय हैं, तीसरा रास्ता कोई है नहीं। या तो संसार की तरफ दौड़ोगे या अंदर की तरफ दौड़ोगे, और क्या तीसरी जगह कहां जाओगे। तो जब संसार से मन हटा, अंतर्मुखी होगा तो परमात्मा से जुड़े। संसार से जुड़ की तरफ जुड़ थे तो उसमें बंधन थे। अब संसार से मुक्त हुए, आत्मा से जुड़े तो मोक्ष है। दुखों से मुक्त हुए, काम क्रोध लोभ मोह बाहर जोड़ेंगे तो उनसे दुख मिलेगा, तकलीफ मिलेगी, बंधन मिलेंगे, मन अशांत होगा, तनावग्रस्त होगा, रुग्ण होगा। और वहां से हटा, अंत से जुड़ा, आत्मा से जुड़ा तो मोक्ष, दुखों से छुटकारा, शांत। कल आया था शांत निर्माण ब्रह्म, तो शांत ब्रह्म कहां मिलता है, अंतर से जब जुड़ते हैं। तो भगवान उसी के अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तुम फिर सदा ही मोक्ष परायण मुनि की तरह, जो मोक्ष परायण मुनि है, इच्छा भय क्रोध से वो सदा ही मुक्त हो गया। वो मुक्त हो गया। मुक्त का अर्थ है कि जो क्रोध से मुक्त हो गया, काम से मुक्त हुआ, विगत इच्छा भय क्रोध। जो इच्छा से मुक्त हुआ वो काम और भय से, क्रोध और भय से भी मुक्त हो गया। असल जो मूल है, जड़ है, वो है इच्छा, काम, मांग, और ये दोनों शाखाएं हैं। अगर इच्छा हटी तो क्रोध भी हट गया और भय भी हट गया। तो भगवान कहते ऐसा व्यक्ति जो है वो विगत इच्छा भय क्रोधा, वो इच्छा भय क्रोध से मुक्त हो जाता, और इच्छा भय क्रोध से मुक्त होके वो बहिर्मुखी ना होके वो अंतर्मुखी आत्मा से जुड़ जाता, और ऐसा व्यक्ति सब तरह से दुखों से मुक्त हो जाता, दुखों से मुक्त हो जाता। अब जो क्रोध की ऊर्जा है, जो क्रोध की ऊर्जा थी वो करुणा बन जाती है, क्रोध की ऊर्जा करुणा बन जाती है, प्रेम बन जाती है। जो क्रोध की ऊर्जा थी, जो बहिर्मुखी हो रही थी, विध्वंसक थी, वो करुणा और प्रेम में बदल जाती है। इसलिए कभी भी देखो, जो व्यक्ति ज्यादा क्रोधी हो, कामी हो, वही ज्यादा दयालु भी हो जाते, वो करुणावान हो जाते। क्योंकि जो बहिर्मुखी विध्वंसक ऊर्जा थी वो अंतर्मुखी होके निर्माण में लग रही है, सहयोगी भी भूमिका में आ गई। तो सहयोगी भूमिका में ऊर्जा कैसे बनाए, इसलिए भगवान ने कहा कि जो विध्वंसक शक्ति है वो निर्माण के काम में लगे। आज तो आप देखें सारी दुनिया में न्यूक्लियर पावर से कितने बड़े बड़े बिजली के संयंत्र चलाए जाते, बिजली पैदा की जा रही, निर्माण के काम हो रहे हैं। तो वही कहते हैं ना, साइंस इज गुड सर्वेंट एंड बैड मास्टर। अगर विज्ञान हमारे ऊपर, हम पर हावी हो गए तो विध्वंस की तरफ, और विज्ञान के हमारे अधीन रहा,
हम मालिक रहे उसके, उस ज्ञान के, विज्ञान के, तो हमारे अनुसार निर्माण के काम में लगेगा। और देखो ऊर्जा तो ऊर्जा है, ऊर्जा अपने में कोई निर्णय नहीं करती, ये निर्णय तो आदमी के हाथ में है। बिगड़ा हुआ आदमी है, दुरुपयोग करेगा, डाकू है, चोर है, अपराधी है, हिंसक प्रवृत्ति है, तो वो दुरुपयोग करेगा। और किसी के अंदर प्रेम है, करुणा है, शांति है, सहृदयता है, वो उसका सदुपयोग करेगा उस ऊर्जा का निर्माण के काम में। अब ऊर्जा का अपना कोई निर्णय नहीं है कि विध्वंस या निर्माण, ये तो व्यक्ति जो उसका उपयोग कर रहा है। तो उसी तरीके से भगवान कहते हैं ये जो ऊर्जा हमारी है भय काम क्रोध की, इस ऊर्जा का सदुपयोग हो, और सदुपयोग होता तो सेवा के काम में करुणा, वो जो क्रोध था वो करुणा बन जाती है, जो लोभ था दयालुता बन जाती है, उदारता बन जाती है, लोभ उदारता बन जाती है, क्रोध क्रूरता जो थी वो करुणा बन जाती है, प्रेम बन जाती है। और फिर ऐसा व्यक्ति खुद भी सुखी है, दूसरों को भी सुखी करता, खुद शांत है, दूसरों को भी शांत करता है, और स्वयं भी मुक्त है, सब तरह के दुखों से मुक्त है, और समाज की सेवा में ऐसा व्यक्ति अपना जीवन लगाता। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतम इच्छति। भगवान कहते हे अर्जुन, मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वर का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहे दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति शांत को प्राप्त होता है। कौन? जो भगवान को क्या मानता है? भगवान को मानते हैं कि भगवान सब यज्ञों और तपों का भोगने वाले हैं, संपूर्ण लोगों का ईश्वर हैं, ईश्वर का सर्वलोक महेश्वरम, ईश्वरों का भी ईश्वर है, तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का, संपूर्ण प्राणियों का सुहृद है, स्वार्थ रहित है, दयालु है, और जो तत्व से जानता है। देखो, जो भगवान को तत्व से जानता है कि भगवान ही सभी जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म का फलदाता और परमात्मा है, सभी भूत प्राणियों का ईश्वर का भी ईश्वर है, और सभी भूत प्राणियों के सभी का सुहृद है, स्वार्थ रहे, दयालु, प्रेमी है, तत्व से जानता है। अब इस श्लोक में आप देखें भगवान अर्जुन को एक तरह से समर्पण की बात कह रहे हैं। देखो, जब भगवान ये कह रहे हैं तो कभी कभी ऐसा लगेगा कि आज लोगों को लगता है, उस समय तो अर्जुन के सामने अर्जुन और कृष्ण के अनेक रिश्ते थे। अर्जुन भगवान को अपना कभी सखा मानता था, मित्र मानता था, कभी बुआ के लड़का होने से एक भाई का रिश्ता भी था। अर्जुन के साथ भगवान ने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह किया, तो भगवान कृष्ण अर्जुन के रिश्ते में साले, क्योंकि सुभद्रा के भाई। और अर्जुन ने एक रिश्ता और जोड़ा भगवान के साथ, शिष्य, गुरु और शिष्य का, कि शिष्य थे हम साथ, मैं आपका शिष्य हूं, गुरु शिष्य का एक रिश्ता जोड़ा। अब जो अभी तक जैसे हम साला मानते थे, सखा मानते थे, अब गुरु तक आ गए। चलो गुरु मान लिया कि भाई चलो आप मेरे मार्गदर्शक बने, ज्ञानी हैं आप, समझदार हैं, मैं उतना समझदार नहीं हूं, बात समझ में आती थी, गुरु तक। लेकिन भगवान कह रहे अब मैं गुरु नहीं मात्र हूं, मैं सभी ईश्वरों का भी ईश्वर हूं, सभी ईश्वरों का भी ईश्वर हूं। ये जरा मुश्किल पड़ेगी, क्योंकि कभी भी आप देखो व्यक्ति को लगेगा कि तो व्यक्ति बड़ा अहंकार से बोल रहा, अहंकारी व्यक्ति है। और जब कृष्ण गीता में आगे कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचा, सब धर्म का त्याग करके तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर देंगे, और मैं ईश्वरों का ईश्वर हूं, सर्वलोक महेश्वरम। अब देखो, जब ऐसे महापुरुष जब कहते हैं मैं,
देखो, हम आप जब बात करते हैं मैं, तो मैं का अर्थ है मैं भी है तो तू भी है, मैं में तू भी है, तू एक्सक्लूड है, दो है यहां, मैं और तू। लेकिन जब परमात्मा, जब कृष्ण जैसे महापुरुष कोई बात कहते हैं तो मैं में फिर तू नहीं है, उस मैं में तू भी इंक्लूड है, तू भी इसमें समाया हुआ, यहां दो नहीं है। अगर लहर कोई बात कहे तो लहर का अर्थ है कि उसका मैं सीमित होगा, लेकिन अगर सागर कहे मैं तो सागर का मैं व्यापक होगा। सागर का मैं का अर्थ है सभी लहरों का जोड़, सागर का मैं का अर्थ है सभी लहरों का जोड़, व्यापक, असीम। लेकिन अगर लहर कहे मैं तो इसका अर्थ है सीमित। मैं, इसमें मैं है तो तुम भी है, लहर लहर अलग अलग है। कृष्ण जैसे महापुरुष आत्मज्ञानी जब ये बात कह रहे हैं मैं, तो उस मैं में तू नहीं है, सब एक ही मैं है, वो मैं ब्रह्म की है। जैसे कृष्ण, जैसे संत कहते हैं, उपनिषद गीता कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूं। सारे जगत में, सारे ब्रह्मांड में जो व्यापक तत्व है, सत्य है, परमात्मा, वो मैं हूं। वो दो नहीं है, वो एक ही है। सागर एक है, लहरें अनेक हैं, लहरें भी हैं, पानी के बुलबुले भी हैं, तरंगें भी हैं, वो अनेक हैं, लेकिन सागर एक है। ऐसे ही परमात्मा एक है, परमात्मा के रूप अनेक हैं, लेकिन परमात्मा एक। तो कृष्ण की भाषा परमात्मा की भाषा, सागर की भाषा, एक ज्ञानी की भाषा सागर की भाषा, असीम की भाषा। इसलिए जब क्राइस्ट ने कई जगह कहा है कि आई एम द ओनली वे टू गॉड, मैं ही द्वार हूं और मैं ही से, आई एम ओनली सन ऑफ गॉड, तो किसी को लगे तो बड़ी अहंकार की बोली भाषा है कि मैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति मैं, जब मैं कह रहे उस मैं में तू नहीं है, उनका अहंकार नहीं बोल रहा, उनका समर्पण बोल रहा। और असल में तो आप देखें, जो ऐसे मैं से मुक्त है, वो तू से वहां पे दो नहीं रहता, एक ही हो जाता है। मैं कहो तो उसमें तुम आ गए, और तुमने तुम कहा तो मैं, उसमें सारा मैं समा गए, सभी मैं समा गए, दो नहीं होते। ये एक रास्ता कोई एक समर्पण का है। भक्त का रास्ता समर्पण का है, वो कहेगा तू, भक्त का रास्ता समर्पण का है तू। और ज्ञानी का रास्ता, आत्मज्ञान का रास्ता मैं का है, वो मैं का है, उसके मैं में सब व्याप समा गए, दो नहीं रहे। मैं कहा तो सारे सारे तुम उसमें समा गए, और तुम कहा तो सारे मैं उसमें समा गए, दो ना रहे। या तो तू का रास्ता ले लो या मैं का रास्ता ले लो। मैं का रास्ता ज्ञान का रास्ता है, और तू का रास्ता समर्पण का रास्ता है। मैं का रास्ता संग का रास्ता है, तू का रास्ता भक्त का रास्ता है। नानक ने जैसे तू कहा, तेरा कहा, मीरा ने, कबीर ने, तो तमाम महापुरुषों कब, बुद्ध महावीर जैसे लोग देखो, उन्होंने परमात्मा को नहीं कहा, उन्होंने मैं नहीं कहा, तू नहीं कहा, मैं। उस मैं में सब समा गए। कृष्ण की भाषा मैं की भाषा, सब समा गए। अब दूसरा कोई नहीं रहा, वो सागर बोल रहा है, लहर नहीं बोल रही, सागर बोल रहा है, समष्टि बोल रहा है, असीम बोल रहा है, विराट बोल रहा है। वहां अब दूसरा कोई नहीं रहा। तो भगवान कहते हैं जो सभी प्राणी भूतों का और संपूर्ण प्राणियों का सुहृद, जो स्वार्थ रहे दयालु प्रेमी, संपूर्ण भूत प्राणियों, सभी प्राणी मात्र का, क्योंकि प्राणी मात्र का, ये खाली अर्जुन के लिए नहीं कह रहे, सारे प्राणी मात्र का ईश्वर है। परमात्मा कह रहे मैं ईश्वरों का ईश्वर हूं, सर्वलोक महेश्वर हूं। वो प्राणी, सभी प्राणी के प्राणी मात्र, जो इतना ये जीव जगत दिख रहा है, प्राणी मात्र सबके सुहृद हैं, सभी भूत प्राणियों के सुहृद हैं। ऐसा अगर समर्पण का, भक्ति का रास्ता, प्रभु मैं नहीं तू, मेरा नहीं तेरा, ये व्यक्ति अपना मैं को परमात्मा में छोड़ तो सके, लहर अपने मैं को छोड़ सके, और तो विराट हो जाए, सागर हो जाए। लहर बनी
जब लहर नहीं बनी थी तो सागर थी, लहर बनी तो सागर, लहर है तो सागर में है, और लहर विलय होगी तो सागर में। सागर से अलग लहर की कोई सत्ता नहीं होती, ऐसे ही परमात्मा से अलग जीव की कोई सत्ता नहीं होती है। तो जब जीव अपने मैं को परमात्मा में विलय कर दे, जीव अपने मैं को परमात्मा में छोड़ दे, लहर सागर में विलय हो जाए और सागर ही हो जाए, परमात्मा उतरे। आज इसलिए अंत में जाके भगवान ये कहा, निमित्त मात्रम भव सब साय। अर्जुन, तुझे निमित्त बनना है, करता तो मैं हूं, तुझे निमित्त बनना है, तुझे बांसुरी बनना है, शब्द मेरे होंगे, स्वर मेरे होंगे, संगीत में तुझे बांसुरी बनना है। और तू खाली खोखला हो जाए, जब बांसुरी खाली और खोखली हो जाती है तो विराट परमात्मा उतरता है। शब्द परमात्मा के, स्वर सब परमात्मा का, संगीत परमात्मा का। जब हम अहंकार से मुक्त हो जाते हैं, अहंकार रिक्त हो जाते, मैं मेरे से मुक्त हो जाते हैं, निर्ममो निरहंकारा, अहंकार और ममता से मुक्त हो जाते हैं, मैं मेरे से मुक्त हो जाते हैं, काम क्रोध लोभ से मुक्त हो जाते हैं, परमात्मा को, विराट को हम समर्पित हो जाते हैं, और परमात्मा हमें निमित्त बना के काम कर रहा। फिर मैं नहीं कर रहा, वो ही कर रहा, करे कराए आपैया। ऐसा व्यक्ति, परमात्मा सबका सुहृद है। हजरत मूसा नाम के एक संत कहते, एक नौकर को रखा उन्होंने, पहला ही दिन नौकर से पूछा, भाई तुझे कैसे, तेरा नाम क्या है, किस नाम से तुझे पुकारूं? उस नौकर ने कहा, मालिक मैं कौन सा बड़ा नाम वाला, मालिक की मर्जी, जो नाम मालिक चाहे नाम मुझे दे दें, जो नाम चाहे मालिक मुझे दे दे, मालिक की मर्जी। उस नौकर ने अपना नाम ना बताया, मालिक की मर्जी, जो नाम चाहे मालिक दे दे, मैं उसी नाम से राजी हूं। मालिक ने फिर पूछा, कैसा तुझे भोजन प्रिय, जैसा मालिक खिला दे वही प्रसाद, कहां रहना तुझे अच्छा लगेगा, प्रिय लगे, जहां मालिक रखे वही मंदिर, कैसे वस्त्र तुझे प्रिय होंगे, जैसे मालिक पहना दूं उसी में राजी हूं। अपना नाम ना बताया, भोजन की रुचि ना बताई, रहने की पसंद ना बताई, मालिक की मर्जी, मालिक की मर्जी। कहते हजरत मूसा उठे और उसके पैर छुए और कहा, तू अब नौकर नहीं, तू तो मेरा गुरु है, अब तू नौकर नहीं, तू तो मेरा गुरु है। जैसे मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को तूने मालिक कह के हर इच्छा से मुक्त हो गया, हर मांग से मुक्त हो गया, अब कोई मांग नहीं, विगत इच्छा भय क्रोधा, कोई मांग नहीं है, कोई चाह नहीं है, नाम ना बताया, भोजन का स्वाद ना बताया, जगह की पसंद नहीं बताई, वस्त्रों का चयन के, मालिक की मर्जी। हजरत मूसा उठे, उसके पैर छुए कि तू तो मेरा गुरु है, तूने तो मुझे जगा दिया, जैसा मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को मालिक मालिक कह के तू हर इच्छा से मुक्त हो गया और समर्पित हुआ परमात्मा, ऐसे मैंने उस मालिक को पहचाना होता जो मालिक इस सृष्टि का मालिक है, इस जगत का मालिक है, इस दुनिया का मालिक है, सर्वलोक महेश्वरम, जो सबका मालिक है, ईश्वरों का भी ईश्वर, उसे पहचाना होता और उसके प्रति ऐसा समर्पण किया होता तो जीवन कुछ और होता, जीवन का सौंदर्य कुछ और होता, जीवन का संगीत कुछ और होता। जो ऐसा समर्पण कर दे उस परमात्मा के प्रति, तेरी रजा में राजी, अपनी कोई मांग नहीं, अपना कोई नाम नहीं, अपना कोई स्वाद नहीं, अपनी कोई पसंद नहीं, तेरी रजा में राजी। भगवान कहते जो ऐसा समर्पित का हो जाए विराट के प्रति, परमात्मा के प्रति, सर्वलोक महेश्वरम, परमात्मा के प्रति, और भगवान कहते उस सबका हित मैं ही कर रहा हूं, तुम देखो या ना देखो, समझो या ना समझो, कर मैं ही रहा हूं, हो परमात्मा सी रहा। सोचो, अन्यथा हम रात्रि भोजन करके सो जाते हैं, कौन श्वास चलाता हमारी, कौन उस खाए हुए अन्न से रक्त मांस मज्जा बनाता, कौन बना रहा? सोचो, अगर अपने हाथ में होता, श्वास लेना भी अपने हाथ में होता तो कितनी बार मर गए होते अब तक। चलता, रात को हम सो जाते, हमें ख्याल है कि श्वास कब आती है कब जाती है, लेकिन कोई चला रहा है, किसी ने अपने हाथ में रखा है कि कब श्वास, सोते हैं तब भी चल रही, उसको जान रहे नहीं जान रहे, श्वास चल रही। रात्रि भोजन किया,
उससे मांस मज्जा हड्डी भगवान बना रहे हैं, रक्त बना रहे। तो ये किसकी कृपा है, किसका हाथ है, किसका सहारा? भगवान कहते सबका सुहृद मैं हूं। तुम समर्पित होके तो देखो, विराट के प्रति समर्पित होके, जो ऐसा समर्पित हो जाते हैं विराट के प्रति, परमात्मा के प्रति, भगवान कहते हैं वो सब तरह के दुखों से मुक्त हो जाते हैं। और जो तत्व से जान लेते हैं वो शांति को प्राप्त होते हैं। अशांत कौन होते हैं? जो समर्पित नहीं होते परमात्मा के प्रति, जो अपने अहंकार को बीच में लाते, मैं को बीच में लाते, ये मैं, ये धन मेरा, ये मान मेरा, ये परिवार मेरा, ये शरीर मेरा, ये वस्तु व्यक्ति मेरे, जो मैं को बीच में लाते हैं वो दुखी होते हैं। और जो मैं को परमात्मा में समर्पण कहते हैं, मैं गया तो मेरे भी गए, ना मैं ना मेरा, सब परमात्मा का, सब दाता तेरा। मैं नहीं मेरा नहीं ये तन प्रभु का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये धन प्रभु का है दिया, और जो भी अपने पास है वो धन प्रभु का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं ये तन प्रभु का है दिया, और जो भी अपने पास है वो धन प्रभु का है दिया। देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से, और लेने वाला कह मेरा है ये लेने वाला कह उठा अभिमान से। देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से, और मेरा है ये लेने वाला कह उठा अभिमान से। मैं मेरा ये कहने वाला मन प्रभु का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन प्रभु का है दिया, और जो भी अपने पास है वो धन प्रभु का है दिया। और जग की सेवा खोजे अपनी प्रीत प्रभु से कीजिए, जिंदगी का राज ये तुम जान कर लीजिए, और साधना की राह पे साधन प्रभु का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन प्रभु का है दिया, और जो भी अपने पास है वो धन प्रभु का है दिया। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है, शांत को प्राप्त होता है, जो परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाता है, विराट के प्रति समर्पित हो जाता है, और देख रहा परमात्मा ही सबका सुहृद है, परमात्मा ही सबका सच्चा प्रेमी है। एक बार कहते हैं गंगा की बाढ़ में, गंगा के प्रवाह में दो छोटे छोटे घास के तिनके बह रहे थे, दो छोटे छोटे घास के तिनके बह रहे थे। एक गंगा के जल के साथ संघर्ष में था, लड़ रहा था, कि कह रहा था मेरा मन चाहा कोई मुकाम है, कोई मंजिल है, कोई लक्ष्य है, कोई किनारा है जहां मुझे पहुंचना है। और नदी का प्रवाह, नदी की धारा उसमें विघ्न डाल रही है, तो वो नदी के साथ लड़ रहा है, संघर्ष में है, क्योंकि उसका कोई अपना मन चाहा कोई मुकाम है, कोई मंजिल है जहां उसे पहुंचना है, और नदी उसे बाधा डाल रही है, रुकावट डाल रही है, तो नदी के साथ लड़ रहा है। दूसरा और छोटा सा घास का तिनका नदी की धारा के साथ बह रहा है, वो कह रहा मेरी कोई मंजिल नहीं है, मेरा कोई मुकाम नहीं है, मेरा कोई किनारा नहीं है, नदी की मर्जी, जहां पहुंचा दे वही मंजिल, जहां पहुंचा दे वही मंजिल, वही मुकाम, वही किनारा, अपनी कोई मांग नहीं, अपनी कोई चाह नहीं, नदी की मर्जी जहां पहुंचा दे। अब सोचो, जिसने समर्पण किया है उसके जीवन एक मस्ती है, एक आनंद है, एक नृत्य है, एक संगीत है। और जो नदी के साथ लड़ रहा है, संघर्ष में है, कोई कामना है, जहां पहुंचने की कोई मंजिल है, कोई मुकाम है, वो नदी के साथ लड़ रहा, वो पीड़ा में है, वो थकान में है, वो टूट रहा है, वो अशांत है। अब सोचो, नदी को फर्क भी नहीं पड़ रहा कि कौन लड़ रहा है और कौन बह रहा है। इतनी बड़ी विराट नदी में दो छोटे छोटे घास के तिनकों की कोई शक्ति है, कोई सामर्थ्य है? शक्ति सामर्थ्य कुछ नहीं है, लेकिन दोनों के जीवन में बड़ा अंतर है। एक की जीवन में मस्ती है, उमंग है, आनंद है, संगीत है, समर्पित है, नदी की मर्जी, जहां पहुंचा दे वही मुकाम, जहां पहुंचा दे वही मंजिल। और जो छोटा सा दूसरा तिनका लड़ रहा है इस नदी के साथ कि मेरा कोई मनचाहा मुकाम है जहां पहुंचना है, और नदी रुकावट डाल रही है, वो लड़ रहा है, उसकी जीवन में पीड़ा है, एक घुटन है, एक तनाव है, एक बेचैनी है, एक अशांति है।
सोचो। ऐसे ही हमारी इस विराट परमात्मा के अस्तित्व में, विराट परमात्मा की शक्ति के सामने हमारी शक्ति तिनके की जैसी भी नहीं है, तिनकी जैसी भी शक्ति नहीं है। लेकिन आस्तिक वो है जो समर्पित है, बह रहा है, और नास्तिक वो है जो संघर्ष में है। नास्तिक वो है जो अपनी इच्छाओं को परमात्मा के ऊपर थोपना चाहता है कि जैसा मैं कहूं वैसा तुम करो। वो अपनी इच्छा परमात्मा पे आरोपित कर रहा है कि मेरी इच्छा से परमात्मा चले। और आस्तिक वो है जो परमात्मा की रजा में राजी है कि राजी है तेरी रजा में, यूं भी बाहवा ऊं भी बाहवा। वो समर्पित है कि ये जहां पहुंचा दे नदी, जहां पहुंचा दे वही मुकाम, वही मंजिल। उसके जीवन में एक नृत्य है। यही आस्तिक और नास्तिक का, यही ज्ञानी और अज्ञानी का फर्क है। अज्ञानी लड़ रहा है, संघर्ष में है, इसलिए तनाव में है, बेचैन है, अशांत है, दुखी है। और ज्ञानी है जो है, आस्तिक जो है, वो समर्पित है, तेरी रजा में राजी, विराट के प्रति, परमात्मा के प्रति समर्पण है। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा के प्रति सर्वलोक महेश्वरम, जो सभी ईश्वरों का ईश्वर परमात्मा के प्रति, भगवान कहते हैं ऐसा समर्पण में है और मुझे जान रहा है कि सभी का मैं सुहृद मैं ही हूं, सभी का जीवन हमसे ही जुड़ा है। जो समर्पित है परमात्मा के प्रति वो शांत ब्रह्म को प्राप्त, शांत हो जाता है। क्योंकि अशांति तो संघर्ष में थी, चुनाव में थी। ये महत्वाकांक्षाएं, ये एम्बिशंस, ये डिजायर, ये एक्सपेक्टेशन, ये सब परमात्मा के साथ संघर्ष है। समर्पण, तेरी रजा में राजी, मेरी कोई मांग नहीं, मेरी कोई चाह नहीं, मेरा कोई मंजिल नहीं, मेरा कोई मुकाम नहीं, तेरी रजा में राजी, जहां चाहे तुम ले जा। ऐसा व्यक्ति समर्पित है, वो शांत हो जाएगा। उसके जीवन में कोई अशांति नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तनाव नहीं। जीवन में एक नृत्य होगा, एक संगीत होगा, एक मौज मस्ती होगी। जीवन एक उत्सव बन जाएगा, पूरा जीवन एक उत्सव, एक सेलिब्रेशन बन जाएगा। तो भगवान यहाँ पे भागवत का, ये श्रीमद् भगवत गीता का 5वां इस अध्याय समाप्त होता है। और इसका जैसा भगवान ने नाम दिया था कर्म संन्यास योग, इसका नाम था कर्म संन्यास योग नाम। ओम तत्सत। श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम 5वां अध्याय। तो ये कर्म संन्यास, एक तरफ निष्काम कर्मयोग, दूसरी तरफ सांख्य कर्म संन्यास और कर्म। एक तरफ तो निष्काम कर्मयोग, दूसरा सांख्य का योग, सांख्य योग के काम कर्म का त्याग, एक फल की का त्याग। तो ये भगवान ने इस श्लोक में कहा। और यहीं पे अब 5वां स्कंद 5वां अध्याय समाप्त होता है। 6वां अध्याय कल से शुरू होगा, जो मुख्य रूप से ध्यान योग का है। तो मेरा सभी को प्रणाम, हरिओम। और मैं यहीं विराम करते हैं, हरिओम।